कसम खुदा बुखारी की हदीस इसलिए सुनाई है कि उनका बुखार उतर जाए। क्या हो जाए? और जिसका बुखार बुखारी से ना उतरे उसका बुखार किसी और चीज से उतरेगा। अरे बोलो, हाँ, बुखारी सुनकर अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाता है, वरना जहन्नम में जाने के बाद तो अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाएगा। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है, इजाजत है। तो बुखारी की हदीस सुनाई, मदरसा मौजूद है, लाइए किताब मैं दिखाता हूं। गलत साबित करने पर मुंह में जितना पैसा आ जाए उतना देंगे। कितना? चाहे नालायक आए चाहे इबलीस आए। अरे जोर से बोलो, चाहे नालायक आए चाहे इबलीस आए, चाहे बोलो उसका चेला आए, जो मुंह में आएगा वो मिलेगा। इधर देखिए, मतलब सुनिए, मतलब हजरत हिशाम बिन उर्वा फरमाते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। कहां का बादशाह? जिसको अभी सऊदिया अरबिया कहते हैं, उसी हिस्से का वो बादशाह था। जल्दी बोलिए, उसी हिस्से का वो बादशाह था। इधर देखिए, जिसका नाम अभी सऊदिया अरबिया है, उसी सरजमीन का पहले वो बादशाह था, वलीद बिन अब्दुल मलिक। जब बादशाह बना, इधर देखिए, तो उसके जमाने में मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। क्या पड़ी? बोलो, मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। जैसे दीवार गिरी तो बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीना भेजा। कहा, जाओ मदीना पहुंचकर सबसे पहले नबी के रौजा शरीफ को दुरुस्त करो, फिर से नए अंदाज में नबी के रौजा की तामीर करो। बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीना भेजा। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे, गौर से सुनिए बात, 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। ये बच्चा जा रहा है, उसको मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो, मदीना। जैसे मदीना पहुंचे, इधर देखिए, तो मजदूरों को बुलाया। कहा, ऐसा करो, फिर से बुनियाद खोदो। किसकी? बोलो, नबी के रौजा शरीफ की। फिर से जितना मलबा है सबको हटाओ, बुनियाद खोदो, मलबा हटाओ, और फिर से नबी के रौजा की, बोलो, जदीद तरीके से, नए तरीके से, मजबूत अंदाज में तामीर का काम शुरू करो। मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया। मलबा पड़ा था। अरे बोलो, मलबा पड़ा था। जब बुनियाद खोदने लगे तो मजदूरों को अंदाजा नहीं हो सका कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है, चूंकि मलबे में मजार शरीफ ढक चुका था। एक चीज आपको बता दूं, हाजी साहब लोग बैठे होंगे, नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। जल्दी बोलो, नबी के रौजा शरीफ में कै मजार शरीफ? जल्दी बोलो, 3 मजार शरीफ। एक मेरे नबी का, दूसरा मजार सिद्दीक अकबर का, तीसरा मजार फारूक आजम का। जब मलबा पड़ा था, अब बुनियाद खोदी जा रही थी, तो मजदूरों को अंदाजा न हो सका कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है। मिट्टी खोदते खोदते पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, अचानक पांव चमकने लगा। जोर से बोलो, अचानक पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, कदम चमकने लगा। जितने लोग वहां पर मौजूद थे वो डर के मारे वहां से हट गए और आपस में कहने लगे, लगता है ये नबी का कदम है, लगता है कोई कह रहा है सिद्दीक अकबर का कदम है, कोई कह रहा है उमर का कदम है। कोई सही बताने वाला नहीं था। हजरत उर्वा वहां से कुछ फासले पर थे। जैसे उनको खबर मिली, वो दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। जैसे पांव का जोग्राफिया देखा, पांव का नक्शा देखा, लंबा चौड़ा पांव देखा, हजरत उर्वा चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, कसम खुदा ये मेरे मुस्तफा का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो हजरत उमर का कदम है, ये तो नबी के सच्चे आशिक का कदम है। ये बताओ, पांव किनका चमका? जल्दी बोलो, पांव किनका जाहिर हुआ? हाथ उठाकर बोलो, किनका जाहिर हुआ? अरे बोलो, किनका?
हजरत उमर का। अच्छा ये बताइए कितने दिन के बाद हजरत उमर को इंतकाल किए हुए, पर्दा किए हुए, उस वक्त 70 बरस हो चुके थे। अरे बोलो उस वक्त कितने बरस हो चुके थे? 70 बरस। 70 बरस के बाद जब पांव जाहिर हुआ, इधर देखिए, तो ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे चांद चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सोशल मीडिया की बात नहीं है, चैनल की बात नहीं है, बुखारी शरीफ पेज नंबर 186 जिल्द नंबर 1 की बात है। गलत साबित करो तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब आप बताओ, तुम तो कहते हो कि मिट्टी में मिल गए, अब आप बताओ हम बुखारी को माने कि तुम जैसे अनारी को माने? अब फैसला करो। अरे जोर से बोलो, फैसला करो। हम बुखारी को माने कि तुम जैसे अनारी को माने? हजरात कसम खुदा, मैं भी कहता हूं कि जमीन खाती है, मगर जमीन बेईमानों को खाती है, अल्लाह वालों को नहीं खाती। एक हदीस, इजाजत दीजिए, हदीस तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी 5 मिनट में एक हदीस और तकरीर मेरी खत्म। इजाजत है तो मैं सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे नहीं, एक भी हाथ नीचे ना रहे। अब मैं रुखसत हो रहा हूं। अरे बोलिए, जब आदमी रुखसत होता है तो बोलो सो के रुखसत करता है कि जाग? अरे बोलो। अच्छा ये बताइए, आपके दरवाजे से मेहमान रुखसत हो तो आप ऐसे कीजिएगा? अरे बोलिए, ऐसे रुखसत कीजिएगा कि जाग कर कीजिएगा? तो मौलाना रब्बानी अब तक तकरीर करते रहे, अब रुखसत का वक्त है, 5 मिनट की बात है, तो जाग कर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, ऐसे नहीं, और जोर से, और जोर से। अब हाथ नीचे करो, हदीस सुनो, इजाजत है माशाअल्लाह। इधर देखिए, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 180। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 180। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर फस्तखरजतुहु बाद सित्तते अशहुरिन फैज़ा हुवा कयौमिन हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अपने अब्बा को उसी चटियल मैदान में दफन करना शुरू कर दिया। जैसे दफन कर रहा था, अचानक दूसरे शहीद का जनाजा पहुंच गया। इतना मौका नहीं था कि दूसरी कब्र तैयार कर सकूं। मैंने जरूरतन और मजबूरी के तहत मैंने अब्बा की कब्र में उनको भी दफन कर दिया, यानी एक कब्र में 2 लोगों को दफन कर दिया। अब्बा के साथ उनको भी दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, मगर जंग खत्म हो गई। जब मैं घर पे पहुंचा तो जब भी बिस्तर पे सोता दिल में ख्याल आता, अब्बा को तकलीफ हो रही होगी, अब्बा की रूह को तकलीफ हो रही होगी, अब्बा क्या सोच रहे होंगे। ऐ जाबिर, तूने ये मेरे साथ क्या सलूक किया? मेरी कब्र में एक और आदमी को दफन कर दिया, मैं मुझको अकेला क्यों नहीं रहने दिया? तो अब्बा को क्या जवाब दूंगा? कयामत में अब्बा ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? हजरत जाबिर कहते हैं, जब भी बिस्तर पे सोता तो रात में ये ख्याल आता। सोचते सोचते 6 महीना गुजर गए, सोचते सोचते 6 महीना गुजर गए। करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं? हजरत जाबिर कहते हैं, एक दिन मैंने इरादा पक्का कर लिया, अब्बा का मज़ार अलग बना दिया जाए, अब्बा की कब्र अलग बना दी जाए, अब्बा का जनाजा अलग कर दिया जाए, अब्बा को वहां से अलग दफनाया जाए। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने 6 महीना के बाद अब्बा को कब्र से निकाला तो मैं हैरान रह गया। मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, हदीस खत्म। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बताओ, आदमी, आम आदमी, जल्दी बोलो, आम आदमी मरने के बाद 3 दिन में सड़ने लगता है।
बदबू आने लगती है। अरे बोलो बदबू आने लगती है कि नहीं? आम आदमी मरता है तो 3 दिन में, बोलो जल्दी बोलो, अगर गर्मी का मौसम है तो 3 दिन में बदबू आने लगती है, सड़ने लगता है। हजरते जाबिर ने अपने अब्बा को कितने दिन के बाद कब्र से निकाला? बोलो अरब की गर्म जमीन, अरे बोलो रेतीली जमीन, गर्म जमीन, उस जमीन से हजरते जाबिर ने अपने अब्बा को कितने दिन के बाद निकाला? ये बुखारी की हदीस है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। हजरत लोग बैठे हैं, इनसे कहिए मौलाना लोग जो हजरत ने बयान किया मुझको दिखाइए। अगर नहीं दिखाए मौलाना तो मौलाना की गलती है, वरना फिर मुझको आना पड़ेगा। याद रखिए मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल ठोस, मजबूत और बिल्कुल मुस्तहकम हदीस है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। बस तकरीर खत्म होने जा रही है। यह बताइए हजरत जाबिर ने कितने दिन के बाद निकाला? जल्दी बोलो। 6 माह। इधर देखिए, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे लग रहा था। इधर देखिए, जाबिर कहते हैं कि लग रहा था कि अब्बा को मैंने आज ही दफन किया है। चेहरा भी चमक रहा था, कफन भी चमक रहा था। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। जोर से बोलो, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। और हजरत का फैजान पूरे बोलो कमार खोर और पूरे बीरभूम वालों पर, पूरे बंगाल वालों पर अल्लाह जारियो सारी फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी तकरीर तो खत्म हो गई, अब जलसा खत्म होगा कि नहीं? हाफिज अब्दुल अहद जाने और मुल्ला अनार जाने। अरे बोलो, हाँ मुल्ला अनार साहब अब जाने के अनार अब किसको किसको खिलाना है, अब वही जानेंगे। अगर मैं खुद से खत्म कर दूंगा तो वो कहेंगे हजरत मेरा जलसा सुबह तक चलेगा। वो जाने, कमेटी जाने। बस मुझको इजाजत दीजिए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।